बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद आतिफ, योर मैथ टीचर। जी बेटा, आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 है, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। यूनिवर्सल सेट के अंदर 10 डिजिट्स हैं 1 से लेके 10 तक। उसके बाद एक सेट a दिया गया जिसके अंदर 2 4 6 8 10 आ रहा है। उसके बाद एक सेट b है 1 2 3 4 5 और एक सेट सी है जिसके अंदर वैल्यू आ रही 1 3 5 7 9। लिस्ट द मेंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमने लिस्ट फाइंड आउट करनी है जो हमारे पास इनके एलिमेंट्स आएंगे। तो फर्स्ट उसने पार्ट दिया एक कॉम्प्लीमेंट का और हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना सीखा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो इसको u में से माइनस कर देंगे। जिस भी नंबर्स का जिस भी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो है उसका सेट यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी बेटा, आप वैसे भी लिख सकते थे 1 to 10 तक, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वैल्यू कैंसिल आउट करनी है इसलिए मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। उसके बाद माइनस का साइन आ रहा था, फिर ए सेट है तो ए सेट के एलिमेंट्स यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं 2 4 6 8 10। अब जो एलिमेंट्स कैंसिल आउट होते हैं उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास उस सेट के मेंबर आ जाएंगे या आप उसको कह सकते हैं सेट के एलिमेंट्स होंगे। 2 से 2 कैंसिल 4 6 8 10 4 6 8 10 कैंसिल आउट हो गया। अब एक कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट के होंगे वो हमारे पास रिजल्टेंट सेट होगा 1 3 रह गया था 5 7 इसी तरह 9 और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। यही हमने फाइंड आउट करना था। आइए इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे का सारा जो आंसर है ये सी के इक्वल है। इसको आप लिख सकते हैं कि ये आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल। ए का कॉम्प्लीमेंट सी के इक्वल आ गया। आइए इसके दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर 2 के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है उस सेट को u में से माइनस कर देंगे तो u माइनस बी हो जाएगा। तो u हमारे पास यूनिवर्सल सेट था जिसके एलिमेंट्स आ रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। माइनस का साइन आएगा और फिर बी सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि 1 2 3 4 और 5 थे। अब हम माइनस कर लेते हैं, सेम एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट के होंगे वो हमारे पास रिजल्टेंट सेट आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 3 4 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 6 7 8 9 और 10। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। यही हमने फाइंड आउट करना था। अब ये सेट जो है ये किसी भी सेट ए बी सी के इक्वल नहीं आ रहा तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे क्योंकि हमें मेंबर चाहिए थे उस सेट के, तो हमने फाइंड आउट कर लिए। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3, ए यूनियन बी। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ए यूनियन बी सेट ए के एलिमेंट्स आ रहे थे, एक दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। 2 4 6 8 10 और बी आ रहा 1 से लेके 5 तक। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इसके एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10। यूनियन बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5। जी बेटा, इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन का मतलब दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 आ रहा है तो 1 को लिख दिया। अब 2 इसके अंदर भी है 2 इसके अंदर भी है, लेकिन हमें सेट के अंदर सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर 2 दफ़ा नहीं आना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम 2 को 1 टाइम लिखेंगे। इस तरह 3 आ रहा है, इसको भी लिख देंगे 4 5 भी हमारे पास गिवन है 6 8 और 10। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर a माइनस बी करना है। तो a माइनस बी के सेट अभी हमने ऊपर यूज़ किए थे वही सेट नीचे यूज़ करते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
ए माइनस बी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स थे 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 10 माइनस सेट बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5। जी बेटा जो एलिमेंट कैंसिल आउट होते हैं उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4, नेक्स्ट कोई भी एलिमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो फर्स्ट सेट के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास रिजल्टेंट सेट आ जाएगा 6 8 और 10। सेकंड सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स रिमेनिंग होते हैं वही हम यूज़ करते हैं रिजल्टेंट सेट के अंदर। तो ए माइनस बी का जो सेट बनेगा वो 6 8 और 10, उसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5। जी बेटा पार्ट नंबर 5 है ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट हमारे पास था 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन सी सेट के एलिमेंट्स आ रहे थे 1 3 5 7 9। जी बेटा इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2 फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स 1 एलिमेंट्स को एक दफ़ा चेक करते जाएंगे। दूसरे सेट के अंदर 2 को चेक किया, 2 इसमें मौजूद नहीं है तो 2 हमारे पास आंसर के अंदर नहीं आएगा। 4 भी नहीं आ रहा, 6 भी नहीं है इसमें, 8 भी नहीं आ रहा, 10 भी नहीं है। तो फिर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसको आप इस तरह भी सेट की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं या फिर इस तरह 0 लगा के उसके ऊपर एक लाइन लगा दें तो ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट के इक्वल होता है। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 6 के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करके फिर जो आंसर आएगा, जो उनके रिजल्टेंट सेट होंगे उन दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला था u माइनस ए। तो u सेट हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस सेट ए आ रहा था 2 4 6 8 और 10। ये बेटा सेम कैंसिल आउट होते जाएंगे और रिमेनिंग हमारे पास आ जाएंगे रिजल्टेंट सेट के अंदर। तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 3 5 7 9 के इक्वल। इसी तरह हम सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी। जी बेटा सेट यू था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस सी सेट के एलिमेंट्स थे 1 3 5 7 9। जी बेटा 1 से 1 कैंसिल, 2 3 भी कैंसिल और 4 आ जाएगा आंसर के अंदर, 5 भी कैंसिल, 6 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर 9 भी कैंसिल और 10। तो ये हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 1 3 5 7 9 यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 2 4 6 8 और 10। इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन का मतलब इन दोनों को कंबाइन कर देना है, इनको एक ही सेट के अंदर लिखना है। तो 1 इसमें है, 2 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ रहा है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहा है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है जी बेटा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी आ रहा है, जिसका सोल्यूशन देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, तो यूनियन सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 1 3 5 7 9। यूनियन सी हमारे पास सेट था 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। जी बेटा यूनियन करना है तो दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे एक ही सेट के अंदर। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी इज इक्वल टू 1 मौजूद है, 2 हमारे पास नहीं आ रहा, इस तरह 3 आ रहा है, 3 2 टाइम है लेकिन हम 1 टाइम यूज़ करेंगे। 5 भी 2 टाइम आ रहा है लेकिन 1 टाइम सेट के अंदर, 7 भी 2 टाइम और 9 भी 2 टाइम लेकिन यहाँ पे 1 टाइम यूज़ करेंगे। यही हमारे पास इसका रिजल्टेंट होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर
8 और u कॉम्प्लीमेंट उसने लिखा हुआ है जी बेटा। u का कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का इट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट करवाएंगे तो आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट के इक्वल होगा। तो आइए इसका फाइंड आउट करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस u, u को u में से माइनस करेंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये आपस में कैंसिल आउट होकर आंसर 0 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो 1 2 3 अप टू सॉन 10 माइनस 1 2 3 अप टू सॉन 10 सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और रिमेनिंग हमारे पास u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसको सेट के फॉर्म के अंदर लिख लें या फिर इस तरह लिख लें, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट ऑफ इक्वल टू द फॉलोइंग। हमने वेन डायग्राम फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हमारे पास इसका सेट आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा u माइनस ए के इक्वल होगा। इट मीन u में से a को माइनस करना है तो एक हम रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी, उसमें एक सेट a ड्रा कर देंगे। अब उसने क्या u माइनस ए करना है तो ये सारे का सारा u था, u में से हमने एक सेट लिया a हमारे पास फिर शेडेड नहीं होगा लेकिन u का रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। उसको आप डॉटेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर शेड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह लाइनें लगा के। जी बेटा ये हमारे पास u माइनस ए के इक्वल होगा। इसी तरह पार्ट नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है a इंटरसेक्शन u, यानी कि a इंटरसेक्शन u करना है तो दोनों का कॉमन पोर्शन आ जाएगा। u हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, बड़ा सेट है, उसमें से एक छोटा सेट a लिया है। अब a और u का जब इंटरसेक्शन करवाएंगे तो सिर्फ हमारे पास a वाला जो पार्ट होगा वो सारे का सारा शेडेड होगा, वो रिजल्टेंट के अंदर आ जाएगा। इसी तरह हम एक रेक्टेंगल यूज़ करेंगे जिसको हम यूनिवर्सल सेट का नाम देंगे, उसके अंदर एक सेट a ले लेंगे, ठीक है। सर्कल की फॉर्म के अंदर जो हम सेट यूज़ करते हैं उसको हम स्मॉल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, a b c जो भी सेट यूज़ कर रहे होते हैं। जी बेटा इस यूनिवर्सल सेट में से एक सेट a लिया। अब इस सारे का हमने इंटरसेक्शन करवाना था u के साथ, तो u के साथ जब इंटरसेक्शन करवाएंगे तो सिर्फ कॉमन जो पार्ट आएगा इन दोनों का वो सिर्फ a वाला पार्ट होगा, तो इसको हम शेडेड कर देंगे। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है a यूनियन u, a और u का यूनियन करवाना है। तो यहाँ से आप लोग को क्लियर है a हमारे पास सबसेट है जिसका u का, तो इट मीन्स इसको u के साथ जब इंटरसेक्शन इसका यूनियन करवाएंगे तो सारे का सारा u सेट आ जाएगा। तो कंप्लीट हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो वो सारे का सारा शेडेड होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक हमने यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया है, उसके अंदर एक सेट a लिया, ये सारा a सेट था। अब उन दोनों का यूनियन करवाना है। यूनियन का मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे u के जब सारे एलिमेंट्स आएंगे तो फिर ये सारे का सारा क्या आ जाएगा, शेडेड हो जाएगा। ये जो लाइनें लगा रहा हूँ इस तरह भी आप लगा सकते हैं या फिर डॉट डॉट लगा के इसको शेडेड कर सकते हैं या फिर कलर इसमें भर सकते हैं। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है a यूनियन एम्प्टी सेट। जब एक सेट का यूनियन करवाया जाए एम्प्टी सेट के साथ तो फिर आंसर हमारे पास वही सेट सेम आ जाता है। अब यहाँ पे देखें a यूनियन एम्प्टी सेट करवाया तो आंसर आ गया a के इक्वल। अब यूनिवर्सल सेट हम चूंकि कंसीडर करते हैं तो उसी में से हम बात करेंगे। एक यूनिवर्सल सेट लिया u, जब भी आपने वेन डायग्राम बनानी है तो उसमें यूनिवर्सल सेट मस्ट होता है और उसके अंदर जो भी सेट आते हैं उसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। जी बेटा एक सेट यूनिवर्सल लिया, उसमें एक सेट लिया a। अब a का जब यूनियन करवाया गया एम्प्टी सेट के साथ तो इटसेल्फ a आ गया, तो फिर a वाला सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है एम्प्टी सेट का अगर इंटरसेक्शन करवाया जाए एम्प्टी सेट के इक्वल तो आंसर हमेशा एम्प्टी सेट ही आता है। तो इसकी वेन डायग्राम नहीं बनेगी क्योंकि हमें सेट उसके लिए a b c या कोई भी सेट चाहिए था जो कि यूनिवर्सल सेट में से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी सेट नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसकी वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट के इक्वल आ रहा है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। वेन डायग्राम के जरिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है।
तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पार्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी के इक्वल आ रही है। इसको वेन डायग्राम के ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेन डायग्राम बनाई, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिया जी बेटा, ये यूनिवर्सल सेट लिया। अब यू ए माइनस बी करेंगे। अब यहाँ पे बात हम ओवरलैपिंग सेट की बात करेंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग सेट के अंदर थोड़ा सा सेट को डिफाइन करना इजी हो जाता है। ये इसमें एक सेट लिया ए और ये यूनिवर्सल सेट था। अब इन दोनों की ओवरलैपिंग करवा दी और एक सेट बी लिया, यानी कि ए सेट के ऊपर बी सेट थोड़ा सा उसके ऊपर करके हमने ड्रा किया है, या फिर बी के ऊपर ए को ड्रा कर लें तो सेम ही बात है। इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो कॉमन आना चाहिए। अब बात कर रहे हैं ए माइनस बी, तो जब ए माइनस बी करेंगे तो ए में से बी के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन जो आ रहा है ये कॉमन दोनों का, ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा ये पोर्शन ए वाला, सिर्फ इतना पोर्शन आ जाएगा इसका। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जी बेटा, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, एक बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ बी कॉम्प्लीमेंट के लिए एक डायग्राम, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल सेट में से एक सेट कंसीडर कर लिया जिसको हमने नेम दे दिया सेट बी का। जी बेटा, बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस बी के इक्वल होता है, यानी कि यू में से बी को माइनस करना होता है। तो ये सारा पोर्शन यू में से क्या आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा यू का ये वाला पोर्शन जो मैं शेडेड कर रहा हूँ। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये तो था बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड आउट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये एक हमने वेन डायग्राम बनाई, यूनिवर्सल सेट लिया, इसमें एक सेट ए ड्रा किया, इंटरसेक्शन करवाना है बी के साथ। जब ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ पार्ट उसका कॉमन होगा, तो ओवरलैपिंग करेगा। ये सेट ए था और ये सेट बी आ रहा है। जी बेटा, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे बात कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा था, ये सारा यू आ रहा था। अब यू ये जो रिमेनिंग पोर्शन जो अभी हमने शेडेड किया है उसका कॉम्प्लीमेंट करवाना है ए के साथ, इंटरसेक्शन सॉरी करवाना है ए के साथ। अब ए और इस शेडेड पोर्शन का जब इंटरसेक्शन करवाएंगे तो दोनों में से कॉमन पोर्शन सिर्फ ए वाला आएगा। तो ए वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, शेडेड कर देंगे, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, यही प्रूव करना था। और लास्ट पे हम लिख देंगे वेरीफाई दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट पार्ट फाइंड आउट करते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर 2 है इसका। ये बोर्ड के अंदर जी बेटा पार्ट नंबर 2 है इसका, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी के। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाना है। तो आइए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जी बेटा, सबसे पहले तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आ रही है ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसमें से हमें ए माइनस बी का आंसर चाहिए, तो इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। एक यूनिवर्सल सेट ड्रा किया, ए माइनस बी फाइंड आउट करने लगे हैं। तो इसमें से एक सेट ए लिया, उसको ओवरलैपिंग करवा दिया बी के साथ, ए और ये बी आ गया, ये यूनिवर्सल सेट यू आ रहा है। अब ए माइनस बी करेंगे, जो फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वही हमारे पास आते हैं। तो सिर्फ ए वाला पोर्शन शेडेड कर देंगे इसमें, क्योंकि बी के जो एलिमेंट्स इन दोनों के कॉमन थे वो तो कैंसिल हो गए और बाकी ए वाला पोर्शन हमारे पास आ गया। अब ये आ गया ए माइनस बी। अब इस होल का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, तो इसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर देते हैं। ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए माइनस बी आ जाएगा।
यानी कि जिस भी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है उसको यू में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें यही सेट हम यूज करेंगे। यहाँ पे ये सेट आ गया। अब बेटा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ये आ रहा है, ये हमारे पास ए सेट है और ये वाला सेट बी है। अब बात कर रहे हैं कि यू में से इस सेट को माइनस करना है। जो आंसर में आया तो सिर्फ ए वाला जो पोर्शन होगा, जो सिर्फ ए का पोर्शन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो वाला नहीं, उसको हम यू में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा ये जो शेडेड पोर्शन है, सिर्फ ए वाला पोर्शन उसमें से कैंसल आउट होगा। अब उसने कहा कि इसका इंटरसेक्शन करवाना है बी के साथ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये अब हमने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम डायग्राम वही यूज करेंगे प्रीवियस वाली। एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया यहाँ पे यू, उसमें से एक सेट ए आ गया, उसका ओवरलैपिंग बी के साथ करवा दी। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करें तो इस डायग्राम को फर्स्ट स्टेप के अंदर ये डायग्राम थी, सेकंड स्टेप के अंदर ये डायग्राम आई। अब थर्ड स्टेप हमने फाइंड आउट करना है इस पूरे सेट का इंटरसेक्शन करवाना है बी के साथ। जब इस सेट का इंटरसेक्शन बी के साथ करवाएंगे तो इट मींस बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन आ जाएंगे। तो सिर्फ बी वाला जो पोर्शन है ये वाला, इतना ये सारा शेडेड रहेगा, बाकी सारे का सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें कॉमन एलिमेंट्स चाहिए। तो ये सारा बी का जो कॉमन पार्ट था और जो सिर्फ बी का पार्ट है वो सारे का सारा शेडेड हो जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। इसी तरह हम राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर बेटा बी के इक्वल आ रहा है सिर्फ, तो बी हमारे पास सेट आ रहा है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, इसके अंदर हमने एक बी सेट कंसीडर कर लिया। तो ये सारे का सारा क्या आ जाएगा, शेडेड हो जाएगा। इसमें भी सिर्फ बी वाला पोर्शन शेडेड है और इसके अंदर भी बी वाला पोर्शन शेडेड है। तो यही हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो वेरीफाई दैट a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।